जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं, जो कि धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज कब, किस दिन, किस तारीख में मनाना होगा और किस समय उस पूजा कर सकते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, तो चलिए पूरा वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कीजिए, जिससे कि अपने रिश्तेदार और प्रिय बंधुओं को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए चर्चा करते हैं। मैं ज्योतिष भूषण आचार्य अश्विनी कृष्ण आपको बताऊंगा कि दीपावली किस दिन पूजना है, किस समय पूजना है, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि एकादशी, जो कि रमा एकादशी 9/11/2023 गुरुवार को रहेगी और उस दिन गौवत्स द्वादशी भी रहेगी। गौ सेवा संकल्प दिवस भी रहेगा, जिस दिन गौ सेवा करने का संकल्प लिया जाता है, गौ सेवा की जाती है, गौ पूजन किया जाता है। और अब बात करते हैं प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत 10/11/2023 को, और इसी दिन धनतेरस रहेगी। किस दिन धनतेरस है? 10/11/2023 शुक्रवार को धनतेरस और धनवंतरि जयंती, यम दीपदान, यह 10/11/2023 शुक्रवार को होगा। अब बात करते हैं 11/11/2023 शनिवार को मास शिवरात्रि चतुर्दशी व्रत यह रहेगा। और 12/11/2023 रविवार को प्रदोष व्यापिनी अमावस्या रहेगी, जो कि छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली इस दिन मनाई जाएगी। और नरक रूप चतुर्दशी भी रहेगी। इस दिन दीपावली, जो मुख्य महादीपावली पूजन होता है, श्री महालक्ष्मी पूजन होता है, वह 12/11/2023 रविवार को पूजन होगा। अब बात करते हैं महालक्ष्मी पूजन का जो समय क्या रहेगा। महालक्ष्मी पूजन का जो समय, श्रेष्ठ समय, उचित समय क्या रहेगा, ध्यान दीजिए। यदि दोपहर में, यदि अपने दुकान में, फैक्ट्री में कहीं पूजन करना चाहते हैं, तो दोपहर में केवल एक ही समय, जो कि 1:24 से 2:45 के अंतराल में पूजन आप दुकान, फैक्ट्री आदि में कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद पूजन नहीं करना है। इसके बाद तो मुख्य मुहूर्त आएगा, जो कि महालक्ष्मी पूजन का समय रहेगा। वो समय है रात्रि सूर्य अस्त के तुरंत पश्चात 5:28 से 8:40 तक। ये सबसे श्रेष्ठ शुभ समय, शुभ मुहूर्त है महालक्ष्मी पूजन का, जो कि इसके बाद यदि कोई पूजन नहीं कर पाए हो और करना हो, तो उसके बाद भी आप पूजन कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि 8:40 से रात्रि 10:25 तक। ये मध्यम मुहूर्त है। ये ज्यादा श्रेष्ठ तो नहीं है, लेकिन खराब भी नहीं है, इसलिए ये मध्यम मुहूर्त है। लेकिन रात्रि 10:25 के बाद फिर पूजन करना उचित नहीं होगा। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा, शुभ मुहूर्त में ही, शुभ समय में ही महालक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या। इस बार सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है, जिसका बहुत विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान करते हैं, यमुना में स्नान करते हैं। ऐसे ही स्नान करने का और अपने पितरों का पूजन करने का बहुत ही शुभ अवसर रहता है। अब इस दिन 13/11/2023 सोमवार को सोमवती अमावस्या रहेगी। इसी दिन देव पितृ कार्य अमावस्या रहेगी। देव पितृ कार्य अमावस्या, जैसे पितरों के निमित्त कुछ करना होता है, तो इस दिन 13/11/2023 सोमवार को ही करना होगा। और इसी दिन महर्षि दयानंद पुण्यतिथि भी रहेगी। अब बात करते हैं 14/11/2023 मंगलवार को गोवर्धन पूजा रहेगी। गोवर्धन पूजा मंगलवार को करना है, जिस दिन अन्नकूट भी बनाया जाता है। अन्नकूट का गोवर्धन महाराज, गिरिराज महाराज को भोग लगाया जाता है। बहुत ही इसका महत्व माना जाता है। गोवर्धन पूजा का जो समय रहेगा वो भी ध्यान दीजिएगा। दोपहर 10:45 से 1:24 तक ये गोवर्धन पूजा का शुभ समय रहेगा। इस समय ही गोवर्धन पूजा करें। और इसी दिन बाल दिवस भी रहेगा। और जो गोवर्धन पूजा करते हैं, अन्नकूट का भोग लगाते हैं, तो विशेष महत्वपूर्ण होता है, जो कि ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। इस दिन अपने श्री जी भागवत गौ सेवा ट्रस्ट के माध्यम से भी अन्नकूट का प्रसाद वितरण
किया जाएगा, जिसमें यदि आप भी सहभागी बन सकते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड पर स्कैन करके अपनी सेवा पहुंचा सकते हैं, जो कि अन्नकूट प्रसाद वितरण किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 15/11/2023 बुधवार को भाई दूज रहेगी। भाई दूज और यम द्वितीया, विश्वकर्मा पूजा, चित्रगुप्त पूजा यह और बलि पूजा भी इसी दिन रहेगी बुधवार को, जो कि भाई दूज का जो समय रहेगा, भाई दूज का जो भाई के तिलक करते हैं बहनें, वह समय रहेगा सुबह 6:41 से 9:22 तक। पहला मुहूर्त यह है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त समय शुभ समय रहेगा सुबह 10:43 से दोपहर 12:04 तक। यह शुभ श्रेष्ठ समय रहेगा, इसी समय भाई को तिलक करें। इस प्रकार से आपको विशेष महत्वपूर्ण जानकारी त्योहारों के विषय में दी है, और इस वीडियो को जरूर अन्य लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि सभी को यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, जो कि बहुत प्रमाणिक सटीक जानकारी आपको प्रदान कराई है। चलिए अब आगे ऐसे त्योहारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अपना कोई प्रश्न है तो कमेंट में प्रस्तुत करें, नहीं तो राधे राधे आप कमेंट में करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को जय जय श्री राधे।